द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इनको डिटेल में समझा था। अब इस वीडियो में हम चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न, इसको समझने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है? तो किसी एक एरिया में वहाँ के क्लाइमेट, मॉनसून और उस एरिया के सॉइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सीजन वाइज। तो इंडिया को हमने 3 क्रॉपिंग सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है राबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। अब इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पूरे साल भर में ग्रो होने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको 3 सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो उसे व्हेन द मॉनसून अराइव्स इन इंडिया, जब भारत में मॉनसून की शुरुआत होती है, बारिश शुरू होती है, तब इन क्रॉप्स को सो किया जाता है, बोया जाता है, क्योंकि ये वो क्रॉप्स होती हैं जो रेन फेड क्रॉप्स होती हैं, इनको ज़्यादा भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न आता है वो राबी सीज़न होता है। ये विंटर्स के स्टार्टिंग में सो की जाती है और इनको अप्रैल के मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद जायद, तो जो समर क्रॉप्स होती हैं यानी गर्मी के मौसम की जो फसलें होती हैं वो जायद कैटेगरी में, जायद क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर आती हैं। तो अब हम इनको सिंपली एक टेबल की हेल्प से समझेंगे और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी गिवन है। तो हम इस पूरे सिस्टम को, क्रॉपिंग पैटर्न को सिंपली एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखो, क्रॉपिंग पैटर्न 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, खरीफ, राबी एंड जायद। और क्रॉपिंग सीजन को हम उन खरीफ, राबी एंड जायद ने जो हमने कैटेगराइज किया है उसको हम फर्दर कुछ सब कैटेगरीज की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं, जैसे सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स। तो खरीफ, राबी और जायद को की फसलों को कब बोया जाता है उसको सोइंग बोलेंगे। इनका इरिगेशन सिस्टम कैसा होता है, यानी इनको इरिगेशन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, कैसे इरिगेट किया जाएगा। हार्वेस्टिंग, इन फसलों के कल्टीवेशन के बाद इनकी कटाई कब होगी और कौन सी क्रॉप्स हैं जो खरीफ में इंक्लूड है, किस क्रॉप को रबी सीजन में बोया जाता है और किस क्रॉप के लिए जायद जो क्रॉपिंग सीजन है वो बेस्ट है। तो इसको सिंपली हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न फर्स्ट। सो द सोइंग टाइम ऑफ खरीफ क्रॉप इज ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून की शुरुआत होती है भारत में तब इन फसलों को बोया जाता है। नेक्स्ट, इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए मेनली जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड होते हैं रेनफॉल पर, यानी ये वो क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली इनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है इनका वो सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है, यानी 3-4 मंथ्स में ये जो क्रॉप्स हैं ये रेडी हो जाते हैं। अब जो क्रॉप्स हैं जो इनका एग्जाम्पल्स हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत आते हैं, जैसे पैडी जिसको धान कहते हैं जिससे चावल बनता है, मेज़, मक्का, जवार, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट एंड सोयाबीन। नेक्स्ट जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में जो बहुत फेमस है वो है राबी। तो राबी की फसलों को बोया जाता है, सोइंग टाइम होता है इनका विंटर्स में, और जब विंटर स्टार्ट होता है नियरली अक्टूबर नवंबर, यानी खरीफ की क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा और राबी की क्रॉप को बोया जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है कि फार्मर्स राइस की क्रॉप को हार्वेस्ट करते ही जो वीट की क्रॉप है उसको सो कर देते हैं, यानी वीट के जो सीड्स हैं उनको बोया जाता है जब राइस की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो हमने समझा कि राबी की जो फसलें हैं उनको बोया जाता है विंटर्स की स्टार्टिंग में, ऑनसेट ऑफ विंटर्स अक्टूबर नवंबर। इरिगेशन के जो मेथड्स हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें रेनफॉल कम हो जाता है, तो जनरली फार्मर्स कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत में होने वाली बारिश पर डिपेंड होते हैं, यानी आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन पर भी दोनों पर डिपेंडेंट रहता है। अब इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो होता है मार्च अप्रैल, यही मार्च अप्रैल के मंथ में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो इसी टाइम पीरियड में सेलिब्रेट करते हैं, तो बैसाखी के फेस्टिवल में जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्रॉप्स जो इसका एग्जांपल है राबी का वो है वीट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीज, मस्टर्ड, ग्राम एंड बार्ले। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्रॉपिंग सीजन दैट इज जायद। ये गर्मी की फसलें हैं, ये उस टाइम ग्रो की जाती हैं जब समर सीजन होता है इंडिया में। तो मार्च अप्रैल इसका सोइंग टाइम है। इरिगेशन, क्योंकि उस टाइम पीरियड में रेनफॉल ना के बराबर होता है तो हम कैनाल्स, डैम्स, ट्यूबवेल्स का जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग का जो टाइम हो वो मई जून है और इसमें जो क्रॉप्स इंक्लूड होंगी वो है वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड अदर वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न को समझा। क्रॉपिंग पैटर्न जो भारत में डिफरेंट टाइप्स के सीजन्स राबी, खरीफ एंड जायद क्रॉपिंग पैटर्न्स में फॉलो किए जाते हैं और ये थ्रू आउट द कंट्री ये सिस्टम अलग अलग वे में अलग अलग क्रॉप्स के साथ फार्मर्स फॉलो करते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्रॉप टाइप। तो ये चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हम क्रॉप्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो
क्रॉप्स को 2 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जा सकता है? वो क्रॉप्स जो हम अपने फूड कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, यानी खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फूड क्रॉप्स कह सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी होगी हमारी नॉन फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल है हमारे नंबर 1 जो हमारे सीरियल्स हैं, ठीक, जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। इसके अलावा बेवरेजेस जैसे टी एंड कॉफ़ी जिनको हम पीते हैं, ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एक फूड क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स क्या होंगे? जो हम एज अ फूड यूज़ नहीं करते, हमारे दूसरे पर्पज़ के लिए हम उनको ग्रो करते हैं, जैसे रबर, जूट, कॉटन। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर फील्ड से, वो सारा नॉन फूड क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो हमारी कंट्री में जो मेजर क्रॉप्स, हमारे जो कंट्री में सिस्टम फॉलो होता है क्रॉपिंग पैटर्न का, उसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स। तो मेनली हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रॉप टाइप, दैट इज फूड क्रॉप। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें हम राइस, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेस इनको डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्रॉप, दैट इज राइस। तो राइस में फर्स्ट पॉइंट आपके सामने गिवन है, स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये एक ऐसा फूड है जो लगभग ज़्यादातर भारतीय खाते हैं, और इंडिया के बाद और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में। नंबर 2, खरीफ क्रॉप। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो कंटिन्यूसली इरीगेशन करना पड़ता है। और इस फोटो में आप देख भी सकते हैं पैडी फील्ड है जो पूरी तरह से वाटर से फिल्ड है, पानी से भरा हुआ है। नेक्स्ट, ग्रो इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज कोस्टल प्लेस। तो राइस की जो ग्रोथ है वो मेनली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट में और कोस्टल रीजन्स में होती है। नॉर्थ ईस्ट एंड कोस्टल रीजन्स में राइस वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फूड है उनके लिए, जो वो दोनों आप कह सकते हैं लंच एंड डिनर और ब्रेकफास्ट ठीक कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज द 3 पॉइंट अबाउट राइस क्रॉप, जिसमें हमने राइस क्रॉप के बारे में समझा। अब इस चैप्टर को लर्न करने का एक पैटर्न है, उसको आप समझिए। जितनी भी क्रॉप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने राइस को डिस्कस किया या व्हीट को डिस्कस करेंगे या और भी जो क्रॉप्स डिस्कस करेंगे, सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो एग्जाम में एक पैटर्न है जिसका आप यूज़ करके बड़ी इजीली आंसर लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको उसका थोड़ा सा कंटेंट पता होना चाहिए और एक पैटर्न फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अब पैटर्न हम आगे भी डिस्कस करेंगे ठीक, एक टेबल की हेल्प से, बट मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो किसी भी क्रॉप की डिटेल आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन मिलता है, तो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज, आप ये ध्यान रखिए वो किस क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है, वो क्रॉप किस क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, कि उस क्रॉप के बारे में कुछ स्पेशल पार्ट क्या आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे राइस में गिवन है स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको लिखना है कि किस रीजन में ग्रो किया जाता है और कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है। चौथा पार्ट, इसको इरिगेशन के लिए किन सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं, या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स, वो भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में आपको गिवन होगी। क्लियर, स्पेसिफिक क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे। ये पैटर्न है जिसको फॉलो करेंगे अपनी आंसर राइटिंग। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हीट। तो व्हीट इंडिया में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो जनरली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के रीजन में ग्रो किया जाता है, स्पेशली यूपी, हरियाणा और पंजाब में। ये खराबी क्रॉप है जिसको एक कूल ग्रोइंग सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि इसके राइपनिंग में यानी फसलों के पकने में हेल्प मिले। अब यहाँ पर आपको एक फोटो गिवन है, राइपेंड व्हीट क्रॉप इन अ लार्ज फील्ड। क्लियर। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये किस रीजन में मेनली ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वो है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन प्लेटू। अगर स्टेट्स को देखेंगे तो जो मेजर स्टेट्स हैं इंडिया में वो यूपी, पंजाब एंड हरियाणा है। क्लियर। तुमने इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को डिस्कस किया, राइस एंड व्हीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारी कंट्री में, स्पेशली कुछ रीजन्स में यही मेन क्रॉप है। ठीक, मोस्ट ऑफ द इंडियंस तो यूज़ नहीं करते हैं, बट बहुत बड़े इंडिया के रीजन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं पर डिपेंडेंट है, जिनको हम कहते हैं मिलेट्स। ठीक, अब आपके सामने जो ये फोटोज़ हैं, इसमें आपको ज्वार एंड बाजरा, इनके जो क्रॉप फील्ड है उनकी फोटो भी है। नाउ लेट अस डिस्कस द मिलेट्स। तो अकॉर्डिंग टू यार एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आपके सिलेबस में 3 मिलेट्स को डिस्कस किया गया है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम क्लियर through the given points in front of you. Jawar, bajra and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grain, इनको मोटा अनाज भी कहा जाता है। They have very high nutritional value. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, मतलब बॉडी के लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे रागी बहुत रिच होता है आयरन एंड कैल्शियम में, तो कुछ डॉक्टर्स भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं जब उनके साथ कोई पेशेंट होता है जिसको आयरन एंड कैल्शियम विद फूड, वेजिटेरियन फूड देना है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं रागी। अगर हम ज्वार की बात करें तो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो इंडिया में है वो है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स
वो है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। क्लियर। और रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल, जिसको लर्न करना बहुत ईजी है। जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? जो सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के पास है, ठीक, या वेस्ट इंडियन स्टेट्स आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बाजरा के लिए अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स, क्लियर, मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर द ज्वार, बाजरा एंड रागी। क्लियर। हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप है, जिसको लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कम पानी में भी ये इजीली ग्रो कर जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। अगर हम बाजरा को डिस्कस करें तो बाजरा ग्रो करता है सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल पर। इसलिए हमने इसमें ये समझा था कि इसका जो रीजन है वो महाराष्ट्र और राजस्थान वाला रीजन है, जहाँ पर इसको मेनली ग्रो किया जाता है। ये यहाँ भी आपको फ्लो चार्ट में गिनी। इफ यू टॉक अबाउट रागी, तो रागी एक क्रॉप है जो ड्राई रीजन्स में ग्रो किया जाता है और ये रेड एंड ब्लैक सॉइल पर इजीली ग्रो हो जाता है, जिनमें वाटर का जो कंटेंट है या ह्यूमस कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है, उन पर रागी इजीली ग्रो हो जाता है। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, दैट इज मेज यानी मक्का। तो मक्का के बारे में या मेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये फूड भी है और फॉडर भी है, यानी उसको ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं एज अ फूड और ये जानवरों के, ये एक चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर फूड एंड फॉडर दोनों कैटेगरीज में यूज़ किया जाता है। अब मेज एक खरीफ क्रॉप है जो एल्यूवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो वही होंगे जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो वो कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तो कुछ रीजन आपका ब्लैक सॉइल का भी है और मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो एल्यूवियल सॉइल वाले स्टेट्स हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ये इन्फॉर्म किया था जब मैंने आपको वो आंसर राइटिंग का पैटर्न समझाया कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, तो उसका एक पैटर्न है। किसी भी क्रॉप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हमें किन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, किन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। नंबर 1, अगर आपको किसी क्रॉप के बारे में कोई स्पेशल पॉइंट गिवन है तो आप वो अपने बोर्ड एग्जाम में मेंशन करोगे। क्लियर। प्लस ये 3-4 जो यहाँ पर कॉलम्स गिवन है इस टेबल में, इनको आप डिटेल में मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल राइस या व्हीट या मेज, किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप उनका सीजन ऑफ क्रॉप यानी क्रॉपिंग जो सीजन है वो एक्सप्लेन कर दो कि ये क्रॉप खरीफ, राबी या जायद किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। दूसरा, अगर टेम्परेचर या क्लाइमेट रिलेटेड कोई कंडीशन गिवन है, टेम्परेचर या वेदर रिलेटेड कोई कंडीशन गिवन है तो आप वो मेंशन कर दीजिए। जैसे व्हीट के केस में एक कंडीशन है कि जब इसको सो किया जाएगा तो कूल टाइम होना चाहिए, बट जब हार्वेस्ट करते हैं तो ब्राइट सनशाइन होना जरूरी। क्लियर। इसके साथ साथ आप इसमें रेनफॉल, यानी कोई क्रॉप ऐसी है जिसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है जैसे राबी, और एक क्रॉप ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है जैसे राइस। इसके बाद आप इसमें एरिया ऑफ कल्टीवेशन को मेंशन कर सकते हैं कि किन रीजन्स में ये जो क्रॉप्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। क्लियर। तो अब तक हमने इंपॉर्टेंट जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है और हमने क्रॉपिंग पैटर्न को इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल इन द पार्ट 2 ऑफ द 4th चैप्टर एग्रीकल्चर फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक। थैंक यू वेरी मच।